कमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गो विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृवृंद, श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के 15वें अध्याय से महाभागवत बलि का आख्यान 9 अध्याय में प्रारंभ हो रहा है। भगवान वामन का अमृतमय चरित्र यहाँ पर उल्लिखित हुआ है। तो उसमें पिछले प्रसंग में यह बात कही गई कि जब देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय हुई और दैत्य दानव पराजित हुए, मरणासन्न हो गए, तो अस्ताचल पर्वत में पहुंचने पर शुक्राचार्य जी ने उनको जीवित किया संजीवनी विद्या के लिए। इसके बाद बलि ने भृगुवंशी ब्राह्मणों के प्रति बड़ा आदर, श्रद्धा, विश्वास का भाव स्थापित किया, उनकी बड़ी सेवा की। श्रद्धा और सेवा से प्रसन्न होकर भृगुवंशी ब्रह्मवेत्ताओं ने, वेदज्ञ ब्राह्मणों ने बलि के द्वारा यज्ञ करवाया, विश्वजित नाम का यज्ञ। विश्वजित नाम के यज्ञ में सर्वस्व दान कर दिया जाता है। संक्षेप में उस यज्ञ के प्रभाव से विधि पूर्वक मंत्र प्रयोग और सदाचार संपन्न ब्राह्मणों के द्वारा तत्काल कर्म का फल प्राप्त होता है। इसलिए दिव्य रथ अग्निकुंड से और इंद्र के घोड़े के समान वर्ण वाले घोड़े, दिव्य धनुष, 2 कवच, खड्ग, ये सब प्रकट हो गए और बहुत तरह की सामग्री प्रहलाद जी ने माला दी। इससे संपन्न होकर के अपने ही समान दूसरे दैत्य यूथपों के द्वारा सन्नद्ध होकर के इंद्रलोक में चढ़ाई कर दी बलि ने। चारों ओर से इंद्रपुरी को घेर लिया और शंख ध्वनि करते ही देवांगनाएं भयभीत हो गईं। इंद्र स्वयं घबरा गए। देवताओं के गणों को एकत्र करके मिलकर के बृहस्पति जी के पास गए। वहां जाकर के उन्होंने बलि के इस उद्यम का उल्लेख किया और प्रश्न किया कि अभी अभी कोई बहुत दिन नहीं हुआ, मैंने इसको पराजित किया है, मरने से बच गया, और एकाएक इसमें इतना उत्साह कहाँ से आ गया, ये शक्ति इसको कहाँ से प्राप्त हुई? ये प्रश्न किया। इस पर देवगुरु बृहस्पति
देवराज इंद्र के प्रश्न का समाधान कर रहे हैं। आइए महाराज उत्तर दे रहे हैं। देखिए, मनवंतर की विवेचना वाले इस स्कंध में सद्धर्म की ही स्थापना की गई है। तो देवगुरु बृहस्पति जी उत्तर देते हैं देवराज इंद्र को, यहीं से है ना, जानामि भगवन् क्षत्रो उन्नते रस्य कारणम शिष्याय उपभृतम तेजो भृगुभिर ब्रह्मवादिभिः। बड़े संक्षेप में देवगुरु बृहस्पति जी कहने लगे कि हे इंद्र, मघवन संबोधन, अस्य तव शत्रो तेजस्य उन्नते कारणम जानामि। तुम्हारे शत्रु दैत्यराज बलि की उन्नति क्यों हो रही है, उस कारण को मैं जानता हूँ। देखिए, वेदविद ब्राह्मण त्रिकालज्ञ हुआ करते हैं। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने भी अपने ज्ञान के सामर्थ्य से, तपोबल के सामर्थ्य से, सदाचार के सामर्थ्य से, धर्म बल के सामर्थ्य से उनको संपन्न किया था। और इधर बृहस्पति जी उस रहस्य को जान गए। शिष्याय उपभृतम तेजो भृगुभिर ब्रह्मवादिभिः। ब्रह्म माने वेद, ब्रह्मवादी माने वेदवादी। वेदवादी भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा अपने अनुगत शिष्य बलि में तेज का आधान किया गया है, यह बात मैं जानता हूँ। उपभृतम माने संचितम, स्थापितम। और कहते हैं भगवद विधो भवान वापि वर्जयित्वेश्वरम हरिम नास्य शक्तः पुरस्थातुम कृतान्तस्य यथा जनाः। देखो देवराज इंद्र, है ना, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा वीर पुरुष, और तुम भी, ये नहीं कि तुमको छोड़ करके, है ना, आप जैसा कोई दूसरा वीर पुरुष और आप स्वयं भी इस समय बलि का मुकाबला नहीं कर सकते। वर्जयित्वा ईश्वरम हरिम, एकमात्र ईश्वर भगवान श्री हरि ही बलि को पराभूत कर सकते हैं। और आप जैसा या आप स्वयं भी बलि का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नास्य शक्तः पुरस्थातुम कृतान्तस्य यथा जनाः। देखिए, कहते हैं कि इतना ही नहीं, इनके सामने कोई खड़े होने में समर्थ नहीं है। अस्य पुरस्थातुम अस्य न शक्तः। दृष्टांत दे रहे हैं, यथा जनाः कृतान्तस्य पुरस्थातुम न शक्नुवन्ति। जैसे संसार के जीव प्राणी शरीरधारी कृतांत माने मृत्यु काल, काल के सामने कोई खड़ा हो सकता है क्या कि देखो तो हमको कैसे मारते हो, हम तो नहीं मरेंगे, ऐसा जैसे कोई नहीं कर सकता। इसी तरह से ये दृष्टांत है, इन बलि के समक्ष कोई भी खड़े होने का सामर्थ्य नहीं रखता। इसलिए संक्षेप में देखो, हमारी बात मानो, मंत्रणा दे रहे हैं। तस्मान् निलयमुत्सृज्यो यूयं सर्वे त्रिविष्टपम् यात कालम प्रतीक्षन्तो यतः शत्रुर्विपर्ययः। देखो देवराज इंद्र, इसलिए यूयम सर्वे, तुम सब के सब, त्रिविष्टपम निलयम उत्सृज्य, स्वर्ग जो तुम्हारा जन्म स्थान है, निवास भूमि है, इसको छोड़ करके भाग जाओ, है ना, सब के सब चले जाओ यहाँ से।
यात कालम प्रतीक्षन्तो, और तब तक समय की प्रतीक्षा करते रहो। यतः शत्रुर विपर्ययः, जब शत्रु का विपर्यय का समय आए, तुम्हारे शत्रु दैत्यों के जब पतन का समय आवे, समय, उस समय की प्रतीक्षा करने में लगे रहो। इस समय तुम कोई भी पुरुषार्थ करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। आप कहते हैं तत्रोचितम मंत्र माह, महाराज समुचित मंत्रणा दे रहे हैं देव गुरु बृहस्पति, है ना। तस्माद् यूयम त्रिविष्टपम उत्सृज्य, है ना। निलय की दो व्याख्या की, है ना। त्रिविष्टपम माने स्वर्गम, स्वर्ग जो तुम्हारी निवास भूमि है उसको छोड़ करके निलय को चले जाओ। निलय माने आदर्शन, कोई जान न पावे कहाँ चले गए, छिप जाओ मतलब। निलयम आदर्शनम यात, सब के सब छिप जाओ, अपने कुछ सुरक्षित कर लो। और कब तक छिपे रहो? जब तक तुम्हारे शत्रु के विपर्यय का समय न आ जाए। यतः कालात। अच्छा, तो बलि की शक्ति और उनकी अजेयता तो बताई और मंत्रणा भी दी, लेकिन कारण नहीं बताया। अब कारण बता रहे हैं। एष विप्रबलोदर्कः संप्रत्यूर्जित विक्रमः, तेषामेवापमानेनो सानुबंधो विनंक्षति। तुमने जो प्रश्न किया था कि इनको इतना बड़ा उत्साह उद्यम कैसे मिल गया, तो देखो एष विप्रबलोदर्कः, ये बलि विप्र माने ब्राह्मणों के बल से शक्तिशाली हो रहे हैं। एष विप्रबलोदर्कः संप्रत्यूर्जित विक्रमः, इस समय इनका बल बहुत बढ़ा हुआ है। ऊर्जित माने बढ़ा हुआ, वृद्धि को प्राप्त है। तेषामेवापमानेन सानुबंधो विनंक्षति, और उन्हीं ब्राह्मणों का जब ये अपमान करेंगे, उन्हीं के अपमान करने पर तब जो है इनका पतन हो जाएगा। सानुबंधो विनंक्षति, अपने अनुयायियों के सहित अनुबंधों के सहित ये पतन को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए तब तक तुम लोग प्रतीक्षा करो, छिप करके जीवन यापन करो। केनाश विपर्यय स्यात् इत्यतः, ये प्रश्न किया था देवराज इंद्र ने कि क्या कारण है, इतना बड़ा इनमें कैसे परिवर्तन आ गया, ऐसी हिम्मत कैसे की इन्होंने। उस पर कहते एषैति विप्राणाम बलेन उदर्कः उत्तरोत्तरम अधिकम फलम यस्य सः, ब्राह्मणों के प्रभाव से, शक्ति के आधान से उत्तरोत्तर इनका शक्ति सामर्थ्य बढ़ता गया है। श्रद्धा और आस्था, धर्मनिष्ठा, धर्मनिष्ठा का ही प्रभाव है कि जो है यह बढ़ता चला गया है शक्ति सामर्थ्य। हाँ, धर्म का जो है यही मौलिक रहस्य है। अब आगे कहते हैं एवं सुमंत्रितार्थास्ते गुरुणार्थानुदर्शिना हित्वा त्रिविष्टपम जगमुर्गीर्वाणा कामरूपिण। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस तरह से सुमंत्रित अर्थ वाले देवगण, शोभन मंत्रणा, उचित राय, सर्वज्ञ कल्प महान पुरुषों के द्वारा सर्वथा उचित मंत्रणा दी जाती है, कोई अज्ञानी थोड़े। इसलिए शोभन मंत्रणा से युक्त हो गए वे, उनको मालूम पड़ गया कि इनकी आज्ञा के अनुसार ही हमको करना चाहिए। गुणा अर्थानुदर्शिना, क्यों
क्योंकि गुरु बृहस्पति जी है ना सभी देवताओं के अर्थ का दर्शन करने वाले थे, उनके कल्याण की बात जानते थे, है ना। पुरोहित का असल में अर्थ ही होता है पूरा, है ना, हितम यस्य, अपने यजमान के बारे में यजमान भी जितना न सोचता हो उससे ज्यादा पुरोहित सोचता है कुल पुरोहित, ऐसे होते हैं पुरोहित। आजकल तो बात बदल गई है, तो इसलिए देवताओं के कल्याण की बात जितना सांगोपांग देवगुरु बृहस्पति जी जानते हैं, उनके सांगोपांग हित की बात उन्होंने बताई। इस समय कोई दूसरा प्रयत्न करने से फायदा नहीं होगा। तब तुरंत हित्वा त्रिविष्टपम जगमुर्गीर्वाणा कामरूपिण, सभी देवता अपने अपनी इच्छा के अनुसार कोई पशु बन गए, कोई कुछ बन गए, कोई सामान्य मनुष्य बन गए, विभिन्न रूपों में अपने को छिपा करके, है ना, त्रिविष्टप मनुष्य को छोड़ करके छिप गए, अपने को छिपा लिया। सुमंत्रितो अर्थ कार्यम ये शांते, जिनका अर्थ माने कार्य सुमंत्रणा से युक्त है बृहस्पति जी के द्वारा, इसलिए वे तुरंत स्वर को छोड़ करके अपने को काम रूप धारण करके, इच्छा रूप धारण करके अपने को छिपा लिया, अदृष्ट हो गए। देवेश्वथ नीलीनेशु बलिर्वैरोचना पुरी देवधानी मधिष्ठायो वशम निन्ने जगत्रयम्। फिर कहते हैं कि जब विरोचन के पुत्र बलि ने देखा कि अरे सारा इंद्र का सिंहासन खाली पड़ा है ना, राजभवन खाली पड़ा है, राजमहल खाली पड़ा है, और बाकी कोई देवता यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो सब छिप गए हैं। तो इसलिए अब क्या था, उनको युद्ध भी नहीं करना पड़ा। देवदानी अधिष्ठायो वशम निन्ने जगत्रयम्, देवधानी माने इंद्र की राजधानी में अधिकार जमा लिया, और है ना, इंद्र का शासन तीनों लोकों में होता है। जगत त्रयम वशम निन्ने, तीनों लोकों को भूर भुआ स्वाह, तीनों लोकों के वे स्वामी बन गए। ठीक है नहीं। तम विश्वजैनम शिष्यम भगवः शिष्य वत्सला शतेन है मेधानाम अनुव्रतमया जयन। इसके बाद कहते हैं अब तो बलि विश्व विजयी बन गए। ऐसे शिष्य को, है ना, विश्व विजयी शिष्य बलि को भगवा शिष्य वत्सला, भृगु लोग जो गुरु थे शिष्य के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले थे, तब उन्होंने बलि का यह इंद्र पद सुरक्षित बना रहे, स्थिर बना रहे, तो उनके द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। क्योंकि इंद्र पद वही प्राप्त करता है जो 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला है। अभी तो किया नहीं था इन्होंने, है ना। ब्राह्मणों के मंत्र बल से उनको अधिकार मिल गया, और फिर जो है वह अधिकार सदा सर्वदा बना रहे, इसके लिए, है ना, श्रद्धालु शिष्य बलि से उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। शतेन अश्वमेधानाम अनुव्रतम, अनुव्रतम माने अनुयायिनम, अयाजयन माने अनुष्ठान करवाया। एवं प्राप्तम इंद्र पदम स्थिरीकर्तुम अयाजयन, ऐसा इंद्र पद प्राप्त कर लेने के बाद यह स्थिर बना रहे, स्थिर करने के लिए यज्ञ करवाया। अनुव्रतम अनुवर्तिनम, क्योंकि बलि पूरी तरह से
ब्राह्मणों के अनुवर्ती बने हुए थे। ततस्तदनुभावेन भुवनत्रय विश्रुताम कीर्तिम दीक्षु वितन्वानः शरीजे उरुरादेव। फिर कहते हैं कि इस प्रकार से धीरे धीरे उनके यज्ञ भी शुरू हो गए, 100 अश्वमेध यज्ञ। उसके प्रभाव से भुवनत्रय विश्रुताम कीर्तिम, है ना, तीनों लोकों में जिनका यश कीर्ति फैल गई, ऐसी वह कीर्ति दीक्षु सभी दिशाओं में फैलने लगी। दीक्षु कीर्तिम वितन्वानः सह बलि उदरादिरेजे। उदराट माने चंद्रमा, चंद्रमा की जैसे शोभा होती है आकाश मंडल में, ऐसे ऐसे बलि की शोभा होने लगी तीनों लोकों में। बुभुजे च श्रियं स्मृद्धाम द्विज देवोपलम्भिताम कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानो महामनाः। और इस तरह से उन बलि ने स्मृद्धाम श्रियम बुभुजे, है ना, अतिशय रूप से वृद्धि को प्राप्त हुई स्वर्ग की शोभा का उन्होंने भोग किया, है ना। वह कैसे मिली थी? द्विज देवोपलम्भिताम, जो द्विज रूपी देवों के द्वारा प्राप्त कराई गई थी। ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा करने से, उनकी आज्ञा वशवर्ती होने से प्राप्त हुई थी। और अब वे बलि जो हैं महामनस्वी हो गए, महामना, महान मन वाले हो गए, और अपने को आत्मानम कृतकृत्यम इव मन्यमानः, अपने को वे कृतकृत्य की तरह से मानने लगे, अत्यंत गदगद हो गए। ये धर्म के पालन का फल है। धर्म निष्ठा के फल स्वरूप उनकी इतनी ऊंची स्थिति हो गई। ठीक है। द्विज देवैर ब्राह्मणैः उपलम्भिताम प्रापिताम। द्विज देव माने ब्राह्मण रूपी देवता, भूसुर कहा जाता है ब्राह्मण। ब्राह्मण उपलम्भिताम, उनके द्वारा प्राप्त कराई हुई श्री संपत्ति को उन्होंने अनुभव किया, भोग किया। हरि ओम तत्थ। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंधे पंचदशोऽध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। आप देखिए, 9 अध्याय का यह आख्यान प्रारंभ हो गया है, उपक्रम हो गया। अब आगे कहते हैं श्रीधर स्वामी, षोडशे पुत्रनाशेन शोचन्त्या अदितेः पतिः प्रार्थितः कश्यपः प्राह पयोव्रतमितीर्यते। आगे के अंत 16वें अध्याय में अदिति देवी, देवताओं की माता, 12 आदित्य इन्हीं के पुत्र हैं ना, अदिति देवी के। तो जब उन्होंने देखा कि हमारे पुत्रों का नाश ही हो गया, नाश माने आदर्शन, पता नहीं कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, इस तरह से देख करके उनको बड़ा दुख हुआ। शोचन्त्या अदितेः पतिः, अदिति देवी शोक करने लगी। और फिर उन्होंने शोक करते करते जब पतिदेव कश्यप जी ने पूछा उनसे, आगे प्रसंग आएगा, कि प्रार्थना किया कि आप कृपा करके मेरे पुत्रों को किस प्रकार से पहले जैसी स्थिति प्राप्त हो, कोई उपाय बताइए। यह जब प्रार्थना किया तो प्रार्थितः कश्यपः प्राह पयोव्रतमितीर्यते। कश्यप जी ने माता अदिति देवी को भगवान की आराधना वाला पयोव्रत नाम का साधन बताया। इस अध्याय में ये है। आप देखिए,
आगे फिर कहते हैं, श्रीधर स्वामी कहते हैं, इदानीम श्री वामनावतार प्रसंगमा, भगवान श्री वामन के रूप में अवतार लेने वाले हैं, उस प्रसंग को यहाँ से आरंभ किया जा रहा है। एवं इत्यादि से यावत समाप्ति, आख्यान की समाप्ति तक, माने एक अध्याय हो गया, 8 अध्याय में चले गए। कहते हैं कि श्री शुकवाचो एवं पुत्रेषु नष्टेषु देव माता दितिस्तदा हृते त्रिविष्टपे दैत्यै पर्यतप्यदनाथवत्। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, इस प्रकार से देवताओं की माता अदिति देवी ने जब देखा कि अरे मेरे पुत्र तो नष्ट हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए, क्या पता दैत्यों ने उनको मरवा ही डाला हो, कोई पता ही नहीं। अदर्शने धातु है नष्ट शब्द में, उसका मतलब दिखाई नहीं देते हैं, तो कहीं छिपे हुए हैं। हृते त्रिविष्टपे दैत्यैहि, और उन्होंने यह भी देखा कि दैत्यों के द्वारा स्वर्ग का अपहरण कर लिया गया, छीन लिया गया, लूट लिया गया। पार्यताप्य धनाथवत, तो अनाथ की तरह से बहुत संतप्त होने लगी कि माने कोई रक्षा करने वाला नहीं है। इस तरह से अनाथ की तरह से, है ना, परबस होकर के दीन हो गई। या नष्टेषु अदृष्टेषु सत्सु, टीका नहीं ज्यादा। आप कहते हैं कि एकदा कश्यपस्तस्या आश्रमं भगवान अगात् निरुत्सवम निरानंदम समाधेर्विरतशिरात्। एक समय की बात है कि इसी प्रसंग में भगवान कश्यप आश्रम में आए। अदिति देवी जहाँ निवास कर रही थीं, उस आश्रम में आए। कहते हैं कि अभी तक कहाँ थे, अभी तक तपस्या में लगे थे, तपस्या में समाधिस्थ थे। बहुत दिनों के बाद समाधि से विरत हुए, हजारों वर्ष की समाधि के बाद, और बहुत दिनों के बाद अदिति देवी के आश्रम में आए। तस्या आश्रमम अगात्, जहाँ वो रह रही थी, आकर के देखा, क्या देखा, निरुत्सवम निरानंदम, कि अरे अदिति देवी के आश्रम में तो कोई आनंद ही नहीं है, कोई उत्सव नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं, बड़ी खिन्नता है, शून्यता है, आनंद ही नहीं, निरानंदम। ये देखा, बहुत दिनों के बाद आए थे ना, समाधि में थे, समाधि से विरत होने पर आए थे। स्वपत्नीम दीन वदनाम कृतासन परिग्रह, जब आए देवी, अदिति देवी ने देखा कश्यप जी को, तुरंत दौड़ करके आई, उनको आसन दिया, जल दिया, पतिव्रता पत्नी का पूरा फर्ज अदा किया। कृतासन परिग्रह, आसन में बैठ गए, है ना। पत्नीम दीन बदनाम, है ना, और उनकी इस तरह से आदर सत्कार पूजा हो गई। तब दीन मुख वाली अपनी पत्नी अदिति देवी से पूछने लगे, सभाजितो यथा न्यायम इदमाह कुरुद्व। उनके द्वारा आदर पा करके, है ना, पतिव्रता पत्नी का जैसा व्यवहार है, ठीक वैसा सांगोपांग व्यवहार किए जाने पर, है ना, न्याय पूर्वक पति को पूछना चाहिए, भाई क्या कठिनाई है, क्या परेशानी है। यथा न्यायम, न्याय है, तरीका है। इदमा कुरुद्वा, हे कुरुवंशी परीक्षित, है ना, कश्यप जी यह बोले, स कश्यप पत्नीम इदमा, क्या कहते हैं देखिए, आप्य भद्रम न विप्राणाम भद्रे लोके धुनागतम
ना धर्मस्य न लोकस्य मृत्यु छंदानुवर्तिनः। देखिए, उधर दिति देवी को जब मालूम पड़ा कि इंद्र ने भगवान विष्णु को मिला करके मेरे पुत्रों को मरवा डाला, तो उन्होंने क्या किया? कश्यप जी की बड़ी सेवा की। उनको मालूम था कि पति प्रसन्न होकर के जो चाहे सो दे देगा, तो बड़ी सेवा की। और कश्यप जी जान ही नहीं पाए कि क्यों इतनी सेवा कर रही है। पूछ दिया कि वरदान मांग लो, तो यही मांगा कि इंद्र को मारने वाला पुत्र दे दीजिए। देखिए, आसुरी भाव वो, और इधर का देखिए, यहाँ उनकी खिन्नता है, उन्होंने कुछ अपने मुंह से कहा नहीं। देखिए, सात्विकता और तमोगुण में क्या भेद होता है, जमीन आसमान का, तब धर्म का रहस्य समझ में आएगा। अपनी ओर से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। कश्यप जी स्वयं उनकी खिन्नता को देख करके, दीनता को देख करके पूछने लगे। क्या पूछते हैं? और देखिए पूछ क्या रहे हैं, आप्य भद्रम न विप्राणाम भद्रे लोके धुनागतम। हे भद्रे, हे सती शिरोमणि, तुम यह बताओ कि क्या इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई मुसीबत तो नहीं आई है? देखिए, यह प्रश्न क्यों कर रहे हैं कि ब्राह्मणों में मुसीबत आने पर ये मलिन हो सकती हैं, दुख हो सकता है इनको। संसार में ब्राह्मण अगर जो है दुखी है, क्लेशित है, तो ब्राह्मण तो धर्मात्मा व्यक्ति कभी भी संतोष नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं बहुत दिनों तक मैं समाधि में बैठा रहा, ब्राह्मणों के ऊपर कोई मुसीबत आ गई हो इसलिए इनको दुख हो रहा हो, शोकाकुल हो रही हो। इसलिए मूल प्रथम से प्रारंभ कर रहे हैं। आप्य भद्रम न विप्राणाम भद्रे लोके धुनागतम। अथवा इस समय लोक में, संसार में कोई ब्राह्मणों पर कोई मुसीबत तो नहीं आ गई है। एक, ना धर्मस्य, है ना, धर्म सुरक्षित चल रहा है कि नहीं संसार में, धर्म में तो नहीं कोई बाधा आई। दूसरा, ना लोकस्य, और तीसरा लोक, ब्राह्मण धर्म और लोक यह क्रम है ना। लोकस्य मृत्यु छंदानुवर्तिनः, लोक तो मृत्यु के अधीन है, सारा संसार है ना मृत्यु के अधीन है, उसके छंद माने इच्छा के अनुवर्ती है। कोई भी प्राणी संसार में मृत्यु के आने पर मना थोड़ा करेगा कि अभी हम नहीं मरना चाहते, 1 साल के बाद आना, तो मरना ही पड़ेगा। ऐसा जो संसार है, उस संसार के ऊपर कोई विपत्ति तो नहीं आ गई है। ये देखिए, वैदज्ञ महापुरुष, धर्मात्मा महापुरुषों को ये चिंताएं होती हैं। अपने खाए लक्ष्मी नारायण नहीं। और कहते हैं आप अच्छा ठीक है, इसकी कह रहे हैं दीन बदनत्वादिकम आलक्ष्य बहुधा विकल्पयन पृच्छति, है ना। देवी अदिति माता का मुखारविंद सूखा हुआ था, तेजोहीन दिखाई दे रहा था। यह देख करके क्या कारण हो सकता है, तो बहुत प्रकार का विकल्प कर रहे हैं कि ये हो सकता है, ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है। आप्यभद्र में शब्द 7 श्लोकों से प्रश्न कर रहे हैं क्या क्या हो सकता है ना। केवल अपने दुख से दुखी होना तो ये तो पशुओं का काम है। सप्तभी, हे भद्रे मृत्यु छंदम इच्छाम अनुवर्तित तथा, ब्राह्मणों के बारे में, धर्म के बारे में और सामान्य लोक के बारे में भी, क्योंकि मृत्यु की इच्छा के अधीन बरतने वाला सारा लोक है, तो उसमें तो उसको तो कोई मुसीबत नहीं आ गई। मृत्यु बस वर्तिनो जन से,
जो प्राणी संसार का प्राणी मृत्यु के वश में बंधा हुआ है उसके ऊपर तो कोई मुसीबत नहीं आ गई। 3 प्रश्न हैं इसमें। फिर कहते हैं अपिवा कुशलम किंचित गृहेषु गृह मेधिनी धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो हे योगिनाम। देखिए शास्त्र में कितना उच्च कोटि का ज्ञान भरा हुआ है, जिसको केवल समझ ले तो जीवन धन्य हो जाए। क्या कहते हैं अप्यभद्रम न विप्राण अपिवा कुशलम किंचित गृहेषु गृह मेधिनी। हे गृह मेधिनी, गृह मेधिनी माने सदगृहस्थिनी, ये तो बताओ क्या बतावें, है ना। गृहेषु किंचित अकुशलम तू नास्ति, ये बताओ सदगृहस्थी का पालन करने वाली तुम घर में कोई अकुशल तो नहीं हो गया, गड़बड़ तो नहीं हो गया। अच्छा घर में रहने पर गड़बड़ क्या हो सकता है जरा सोचिए, है ना। गृहस्थी जो है त्रिवर्ग का मूल है, धर्म अर्थ और काम, त्रिवर्ग का मूल है घर गृहस्थी। धर्मस्य अर्थस्य कामस्य, ये 3 त्रिवर्ग गृहस्थ के ही अधिकार की वस्तु और किसी आश्रम में नहीं है। यत्र योगो हे योगिनाम, ये 3 त्रिवर्ग की सिद्धि का गृहस्थ धर्म गृहस्थ आश्रम ही संयोग है। और यह एक प्रकार से अयोगिनाम अयम यत्र ही योगः, जो अयोगी हैं, योगी तो वानप्रस्थी या यति होंगे, है ना। घर गृहस्थी वाला योगी तो है नहीं, वो तो अयोगी हैं। किंतु अयोगियों का भी यह योग है त्रिवर्ग की प्राप्ति, माने त्रिवर्ग का यथाशास्त्र सेवन करने वाला घर गृहस्थी उसका यही योग है। ऐसा योग दूसरे किसी आश्रम में नहीं है। तो ऐसे त्रिवर्ग के मूलभूत इस आश्रम में कोई विपत्ति तो नहीं आ गई है। ठीक है। हे गृह मेधिनी अपिवा किंवा गृहेषु धर्मादेह किंचित अकुशलमिति, है ना। घर में रहते रहते धर्मादिकों का किसी में कोई अकुशलता तो नहीं आ गई। इति काक्वा प्रश्न। काक्वा प्रश्न का मतलब है कि संभावना मान करके कि ऐसा हो सकता है या यह हो सकता है या यह हो सकता है, इस तरह से बड़े क्लेश पूर्वक प्रश्न किया जाता है। यत्र येषु गृहेषु, जिन घरों में अयोगिनामपि योगः स्वधर्मादिना योग फलम भवति, घर गृहस्थी में योगी नहीं है, अयोगी हैं, किंतु अयोगियों को भी योग का फल प्राप्त हो जाता है घर गृहस्थी में। ये महिमा है। क्यों प्राप्त हो जाता? स्वधर्मादिना योग फलम भवति, अपने धर्मादि का पालन करने से योग का फल मिलके ही रहता है। ये प्रश्न हुआ। फिर इसके बाद अपिवातिथयोभ्येत्य कुटुम्बासक्तया त्वया गृहाद पूजिता याता प्रत्युत्थानेन वा क्वचित्। पुनः कहते हैं कि हे भद्रे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम घर गृहस्थी कुटुंब में आसक्त रह रही हो और अतिथि लोग आ करके लौट गए हों। अतिथय अभ्येत्य, है ना, गृहात अपूजिता याता, अतिथि लोग आए हों और तुम्हारा ध्यान कहीं और चला गया हो या कहीं तुम चली गई हो किसी कार्य विशेष से घर गृहस्थी के मसले को लेकर के, तो वे बिना पूजा प्राप्त किए लौट गए हों, ये तो नहीं हुआ गड़बड़। प्रत्युत्थानेन वा क्वचित्, माने तुमसे यह भी न हो पाया हो कि उठ के खड़ी हो जाओ, हाथ जोड़ो, विराजमान हो जाइए, महाराज जल लीजिए, ऐसा न कर पाई हो तुम। कोई घर गृहस्थी का ऐसा जटिल मामला रहा हो, दिमाग उधर लगा रहा हो, ऐसी गड़बड़ी तो नहीं हो गई कोई। देखिए इस तरह से धर्म के संबंध में कितनी सतर्कता बरतनी चाहिए। यही तो प्राण, धर्म ही प्राण है।
प्रत्युत्थानेन वा क्वचित्। ठीक है। किं वा त्वया अपूजिता एवाभ्येति गृहाद्याताः। कहीं ऐसा तो नहीं यति ब्रह्मचारी ये घर गृहस्थी के अतिथि होते हैं, कहीं इनका आदर न हुआ हो, तुमने अभ्युत्थान आदि न किया हो, वे बेचारे लौट गए हों निराश हो करके, ऐसा गड़बड़ तो नहीं हो गया तुमसे? कहते हैं कि इसको और पक्का करते हैं। क्या करते हैं? गृहेषु येषु अतिथयो नार्चिता सलिलैरपि यदि निर्यान्ति ते नूनम फेरुराज गृहोपमा। कहते हैं कि हे देवी, यद्यपि अदिति माता सब जानती हैं, लेकिन संभावना करके प्रश्न कर रहे हैं, कारण भी उनको मालूम नहीं है। दूसरी बात, उसको दोबारा से पुष्ट करना है कि भविष्य में भी कभी इस प्रकार की भूल चूक नहीं होनी चाहिए, दुर्बद्धम सुबद्धम करने के लिए। कहते हैं कि हे देवी, गृहेषु येषु अतिथयो नार्चिता सलिलैरपि, जिन लोगों के घर गृहस्थियों के घरों में अतिथि आए हों और उनको जल भी न दिया गया हो, सलिलैरपि, भोजन आदि तो जाने दो, जल दे देना, फल दे देना कुछ, हाँ महाराज विराजिए बैठ जाइए, यह भी नहीं किया। यदि निर्यान्ते ते नूनम, और इस तरह से जल की भी उनकी सेवा नहीं की गई और वे लौट जाते हैं, तो जानती हो देवी, है ना, ते नूनम फेरुराज गृहोपमा, वे गृहस्थियों के घर नहीं हैं, वे तो श्रियारों की मांद है। फेरुराज गृहोपमा, देखिए ये चीजें हैं। और जो है असल में देखो, इन चीजों को पकड़े बिना जो है, चाहे और इधर उधर के तमाम साधनों में व्यक्ति लगा रहता है, अपने अपने विश्वास और आस्था के अनुसार, किंतु ये मूल जहाँ नहीं है तो छिन्ने मूले नयुपत्तम न शाखा, ये गड़बड़ होता है। इसलिए धर्म का प्रसंग प्रकरण असल में श्रीमद् भागवत में हमने बताया था ना कि यह एक ऐसी औषधि है कि शरीर के भीतर चाहे 72,000 रोग हों, सारे रोगों को दूर करने की औषधि है, यह संजीवनी है। जहाँ जो कमी है, जिस कमी के कारण जो है जीवन आगे बढ़ नहीं रहा, उसको पूरा कर देती है। किंतु सावधानी पूर्वक सारे स्थल, अब केवल जो है मनोरंजन ही करते रह गए, केवल मनोरंजन कर रहे हैं, कराने वाले मनोरंजन करा रहे हैं, है ना, क्या क्या भरा हुआ ध्यान ही नहीं दे रहे तो वहाँ इलाज होता नहीं है। तब क्या कहते हैं? फेरुराज गृहोपमा। टीका कहते हैं नार्चिता अनर्चिता संता, हाँ, जिनका अर्चन नहीं किया गया, माने अनर्चित रह गए, संता यदि निर्गच्छन्ति चले गए ते गृहा फेरुराज श्रगाल राजा, ऐसे गृहस्थियों के घर श्रगाल राज, तभी ये विवर तुल्य, श्रियारों के विवर तुल्य होते हैं, माने जिनको कहते हैं, इधर जगह लेते हैं, खोद के बना लेते हैं, ऐसे माने जाएंगे। ये विकर्म बन जाता है। विकर्म के बारे में दृष्टांत है ना कि महाराज दिलीप को जब संतान नहीं हुई, अंत में वशिष्ठ जी के पास जाकर के निवेदन किया, बड़ा यत्न करने पर भी, तब वशिष्ठ जी ने योग विद्या से देखा, कहा कि ओ एक भूल हो गई है राजन तुमसे। तो इंद्र लोक से आ रहे थे रथ में, देखिए सामर्थ्य इतना कि उसी देश इंद्र लोक जाने का सामर्थ्य रखते थे, ऐसे धर्मात्मा क्षत्रिय थे। किंतु लौट करके आ रहे थे, मार्ग में सुदक्षिणा साथ में थी, मार्ग में एक वृक्ष के पास, है ना, कामधेनु खड़ी थी, तुमने देखा भी उसको, हाथ भी जोड़ लिया, लेकिन विधिवत तुमने उसका समादर नहीं किया। विधिवत समादर करना क्या था?
तुमको रथ रोक करके उतरना चाहिए था, जा करके उसको परिक्रमा करते, प्रणाम करते और आज्ञा मांग करके तब जाते। या तुमने नहीं किया, उसने शाप दे दिया। जाओ राजन, जिस त्वरा में तुम चले जा रहे हो, याद रखो जब तक मेरी प्रसूति गौ सेवा नहीं कर लोगे दंड के रूप में, तब तक तुमको संतान की प्राप्ति नहीं होगी। यह शाप था उसका। तो इस तरह से मूक रूप में शाप लग गया और कितना बड़ा अनर्थ हो गया। फिर वो तो वशिष्ठ जैसे गुरु थे, त्रिकालज्ञ थे, उनके परामर्श से महाराज ने तुरंत जो है वही व्रत ले लिया, है ना, गो सेवा का व्रत ले लिया और फिर वह शाप उनका समाप्त हो गया, पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से अतिथि पूजन की बात है। ऐसे ही महान संतों के आश्रम में भी महापुरुष जो आते जाते रहते हैं तो उनका ध्यान रखना ही चाहिए। यत् पूजया, अच्छा 8वां, अत्यग्नयस्तु वेलायाम न हुता हविषासति। असल में संभावना करके बोल तो रहे हैं, है ना, अदिति माता में तो कोई कमी है ही नहीं, किंतु दुर्बोधन करने के लिए भूल चूक कभी न हो। और दूसरा, संसार के जीवों के कल्याण के लिए ये सारा उपदेश कर रहे हैं। कहते हैं कि अच्छा एक बात और बताओ, अप्यग्नेषु वेलायाम न हुता हविषासति। हे देवी, सती देवी, ये बताओ समय आने पर तुमने हविष्य के द्वारा अग्निहोत्र को तो छोड़ नहीं दिया, पूजा नहीं किया। अग्नि की पूजा की जाती है, अग्नि की पूजा से सारे देवताओं की पूजा होती है, भगवान की पूजा होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने समय पर अग्निहोत्र न किया हो, प्रातः काल सायंकालीन। त्वयोद्विग्न धिया भद्रे प्रोषिते मयि कदाचित्। अच्छा, ये बात इसलिए हो सकती है कि मैं तो बाहर चला गया था बहुत समय के लिए, तुम्हारा बुद्धि तुम्हारी उद्विग्न हो गई हो, है ना, और बाहर रहने का मैं अगर मौजूद रहता तो मेरी दृष्टि में सब कुछ बंद चलता रहता, तो इसलिए तुमने उपेक्षा कर दिया हो, भूल गई हो। ऐसा तो नहीं गड़बड़ हुआ कुछ, है ना। बेलायाम होम काले करे न होता किम, ऐसा तो नहीं है कि हवन नहीं किया। यत् पूजया काम दुघान यात लोकान गृहान्वितः ब्रह्मो अग्निश्च वै विष्णु सर्वदेवात्मनो मुखम। और कहते हैं देखो, अग्नि देवता की पूजा करना और ब्राह्मण की पूजा करना, ये दोनों असल में भगवान विष्णु के मुख हैं। और भगवान ने तो कई बार कहा है कि अग्नि के हवन से मैं ज्यादा संतुष्ट न होकर के ब्राह्मणों के मुख में जो हवन होता है उससे मैं बहुत तृप्त होता हूँ। सर्वदेवात्मनो विष्णु मुखम, ब्राह्मण और अग्नि ये दोनों सर्वदेवात्मा भगवान विष्णु का मुख हैं, है ना। हे सती देवी, ऐसे उन अग्नि का समय पर हवन करने में गड़बड़ी तो नहीं कर दी तुमने। और देखो, अग्निहोत्र समय पर करने से क्या होता है, यत् पूजया काम दुघान यात लोकान गृहान्वितः। सद्गृहस्थी मनुष्य अग्नि की पूजा करने से, ब्राह्मण की पूजा करने से, है ना, काम दुघान लोकान याति, समस्त कामनाओं का दोहन करने वाले, क्षण करने वाले लोगों को प्राप्त कर लेता है। माने ऐसे लोगों को पहुंच जाता है जहां सब कुछ मिल जाता है अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने से। और दूसरी बात यह है कि भगवान के ये मुख हैं, ठीक है नहीं। आप सर्वे कुशलिनस्तौ पुत्रा मनस्विनी लक्ष्य अस्वस्थमात्मानं भगत्या लक्षणैरहम्। अंत में कहते हैं कि अब इन्हीं से पूछना चाहिए, इसलिए अंतिम में कहते हैं कि अच्छा ये तो बताओ
कि तुम्हारे पुत्र जो हैं कुशल से हैं ना, हे मनस्विनी। तव पुत्रा कुशलिनः सन्ति सर्वे, तुम्हारे पुत्रों को तो नहीं कोई तकलीफ हो गई। लक्ष्य अस्वस्थमात्मानम, मुझे तुमको देख करके ऐसा लक्षित हो रहा है कि तुम्हारा मन कुछ खिन्न है। आत्मानम अस्वस्थम लक्ष्य है, तुम्हारा चित्त अंतःकरण मन अस्वस्थ है। भवत्या लक्षणैरहम, है ना, आपके लक्षणों को देख करके मुझको ऐसा अनुमान हो रहा है। भवत्या आत्मानं मनः अस्वस्थम अप्रकृतिस्थम लक्षणैः मुखग्लान्यादिभिर्लक्षयामि, आपके मन को अस्वस्थ और अप्रकृतिस्थ देख करके लक्षणों से मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मुख में ग्लानि है ना, मुख जो है म्लान है। इन लक्षणों से लगता है कि तुम्हारा मन कुछ खिन्न है, दुखी है। इस तरह से जब कश्यप जी ने पूछा तब अदिति देवी उत्तर दे रही हैं। सब 7 प्रश्न किए, 7 का उत्तर दे रही हैं। क्या कहती हैं? आप सर्वे कुशलिनस्तौ पुत्रा मनस्विनी। नहीं, अदिति रुवाच। पहले और प्रश्नों का। भद्रम द्विजगवाम ब्रह्मन् धर्मस्यास्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम गृह मेधिन गृहाई में। हे ब्रह्मन, देखिए सब ठीक है, ब्राह्मणों का, गौओं का, धर्म का और संसार के प्राणियों का। पहले पहले यही 3 प्रश्न थे ना। तो ब्राह्मण, गौ, धर्म और संसार के प्राणी, ये सब जो हैं कल्याण पूर्वक निवास कर रहे हैं, कोई कठिनाई नहीं है। त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम गृह मेधिन गृहाई में। रही बात ये कि जो आपने पूछा है कि त्रिवर्ग में तो कहीं कोई बाधा नहीं आई, धर्म अर्थ और काम में, तो कहते उसमें बाधा आने का तो प्रश्न ही नहीं है ना। त्रिवर्ग धर्म अर्थ और काम का परम क्षेत्र जो है घर ही होता है। ये घर ऐसे ही होते हैं। हे गृह मेधिन सदगृहस्थ भगवान, इसलिए उसमें भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ठीक है। अस्वास्थ्य कारणम अन्यदस्तीति वक्तुम त्वत्प्रष्टम अभद्रादिकम नास्ति इत्याह, है ना। अस्वस्थता का कारण तो और है, यह बताना है, किंतु जो जो संभावनाएं कश्यप जी ने की हैं उनका पहले निराकरण कर रही हैं कि ये क्लेश नहीं, ये क्लेश नहीं है। भद्रमिति द्वाभ्याम 2 श्लोकों से। इमे गृहास त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम उद्भव स्थानम, ये घर त्रिवर्ग धर्म अर्थ और काम का क्षेत्र है, उद्भव स्थान है। त्रिवर्गोपि यथावत वर्तते इत्यर्थः, इसलिए धर्म अर्थ और काम में भी किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं है। और जो संभावनाएं की थी उनको भी कहती हैं। अग्नयो अतिथयो भृत्या भिक्षयो ये च लिप्सवः सर्वं भगवतो ब्रह्मन् अनुध्यानान् नरिष्यति, है ना। अदिति देवी कहती हैं कि भगवान अग्नि, अतिथि, भृत्य सेवक, भिक्षु, है ना, जो कोई अर्थी प्रयोजन लेकर के आते हैं कि हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, लिप्सा वाले, ये सब के सब जो हैं सर्वम भगवतो ब्रह्मन् अनुध्यानान् नरिष्यति, इनमें कहीं कोई कमी नहीं हुई आज तक, है ना। हे भगवान, आपके ध्यान रखने से, माने आप चूंकि धर्म को इतनी गहराई से जानते हैं, समझते हैं और स्मरण कराते रहते हैं, इसलिए मुझसे भूल कैसे हो सकती है ना। इसलिए अनुध्यानान् नरिष्यति, कोई कमी नहीं हो सकती। भगवत तवानुध्यानम यन्मया क्रियते, मैं आपका अनुध्यान करती रहती हूँ, चिंतन करती रहती हूँ हमेशा।
तस्मादग्नयो अतिथय इत्यादि सर्वम न ऋष्यति न हीयते। इसलिए अग्नि और अतिथि आदि कभी में किसी की कोई कमी नहीं हुई, सबका यथोचित सम्मान प्राप्त होता रहा। फिर कहती हूँ, एक विश्वास, एक दृढ़ता, को में भगवन् कामो न संपद्येत मानसः यस्या भवान् प्रजाध्यक्षो एवं धर्मान् प्रभाषते। हे भगवान, ऐसा कौन सा काम मन इच्छा मेरी है मेरे मन में हो संपन्न न हो, है ना? उस मेरे किस काम की संपन्नता नहीं होगी? यस्या भवान प्रजाध्यक्षो, जिस पत्नी के आप पति हो करके, प्रजाध्यक्ष प्रजापति हो करके जिसको आप इस प्रकार से धर्म का उपदेश कर रहे हैं, जो पति पतिव्रता पत्नी को इस प्रकार धर्म के मामले में जागृत बनाए रखता है, उस पत्नी की कौन ऐसी कामना है जो अधूरी रह जाएगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ऐसा धर्म का उपदेश कर रहे हैं। प्रस्तुतम विज्ञापयितुमा कोन्वेति, आप प्रकट में बताती। तवै उमारीच मन शरीर जा प्रजा इमा सत्वरजस्तमोजुषः समो भवांस्ता स्वसुरादिषु प्रभु तथापि भक्तम भजते महेश्वरः। कहती हैं कि हे भगवान, मरीचि के पुत्र हैं कश्यप जी, इसलिए मारीच संबोधन है। मरीचे अपत्यम मारीचः। तवैव मन शरीर जा इमा प्रजा, ये सारी संसार की प्रजा आपके ही मन और शरीर से उत्पन्न होने वाली है। हाँ, ये जरूर है कि यह प्रजा जो है सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तीनों गुणों वाली है। कोई सतोगुणी, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी। देवता सतोगुणी, असुर तमोगुणी, रजोगुणी। समो भवांस्ता स्वसुरादिषु प्रभो, किंतु मैं जानती हूँ कि आपकी ही ये सारी संतान है तीनों गुणों वाली। आप इन सबके पर समान भाव रखने वाले हैं। समो भवांस्ता स्वसुरादिषु प्रभो, असुरादिकों में भी आप समान भाव रखने वाले हैं। तथापि भक्तम भजते महेश्वरः, किंतु देखिए एक बात मैं कहूंगी, महेश्वर माने जो महान ईश्वर भगवान, वे भी भक्त का पक्षपात कर लेते। इसी तरह से आप भी, यद्यपि आपकी दृष्टि में कोई प्रजा कम ज्यादा नहीं है, किंतु कोई आपकी भक्ति करने वाला हो तो आप उसका जो है मनोकामना पूर्ण करते हैं, जैसे भगवान पूरा करते हैं। भगवान का जैसा ही स्वभाव आपका है। संपाद्यम काममाह, कौन कामना संपन्न कर इसको कहते हैं? तवै वेद चतुर्विचार श्लोकों से प्रतिपादन करती हैं। कहती हैं कि तस्मादीश भजन्त्या में श्रेयश्चिंतय सुब्रत हृदश्रियो हृदस्थानात् सपत्नैः पाहि न प्रभो। इसलिए हे ईश भगवान, मैं आपका भजन करती हूँ, इसलिए आप मेरे कल्याण की आप चिंता करें। आप शोभन व्रत का पालन करने वाले हैं। क्या बात है? तो हृदश्रियो हृदस्थानान, है ना? मेरे पुत्र जो हैं शोभा से रहित हो गए हैं, उनका स्थान भी छिन गया है। क्यों छिन गया? सपत्नैः पाहि मन प्रभो, शत्रुओं के द्वारा उनका शोभा, उनका स्थान छीन लिया गया है, लूट लिया गया है। उससे आप कृपा करके रक्षा करो। न प्रभो पाहि सपत्नैर दैत्यैर हता शीर्येषाम, शपथ दैत्यों के द्वारा जिनकी शोभा नष्ट कर दी गई है, ऐश्वर्य लूट लिया गया है। हृतम स्थानम येषामिति, जिनका स्थान ही छीन लिया गया है।
पुत्राभिप्राय बहुवचनम, बहुवचन इसलिए है कि पुत्रों की संख्या बहुत है। और कहती हैं परैर्विवासिता साहम मग्ना व्यसन सागरे ऐश्वर्यम श्रेयसस्थानम हृतानि प्रबलैर्मम। हे भगवान, मेरे पुत्र शत्रुओं के द्वारा निकाल बाहर किए गए, विवासिता, मैं भी उनके साथ में निकाल दी गई। साहम मग्ना व्यसन सागरे, और इस तरह से दुख के समुद्र में मैं डूब रही हूँ। ऐश्वर्यम शीर्यस्थानम हृतानि प्रबलैर्मम, वे दैत्य शत्रु बड़े प्रबल हैं, उन्होंने मेरे पुत्रों का श्री या स्थान ये सब लूट लिया, हर कर लिया है। यथा तानि पुनः साधो प्रपद्येरन ममात्मजा। देखिए प्रार्थना क्या है। दिति ने तो सीधे मांग किया प्रसन्न करके कि ऐसा पुत्र मुझे दो कि इंद्र को मार डाले। कौशप जी बड़ी चिंता में पड़ गए। और ये क्या कहती हैं? कहती हैं यथा तानि पुनः साधो प्रपद्येरन ममात्मजा। हे भगवान, मेरे वे पुत्र जैसे फिर से अपनी श्री यश स्थान प्राप्त कर लें, ऐसा आप उपाय करो। तथा विधेहि कल्याणम धिया कल्याण कृतम, आप अपनी बुद्धि से कोई ऐसा रास्ता निकालो। धिया कल्याण कृतम, आप कल्याण करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हो। ये निवेदन किया। आप भगवान सुखदेव जी कहने लगे शिष्यों को, आज एवमभ्यर्थितो दित्या कस्तामाह स्मयन्निव अहो माया बलम विष्णु स्नेह बद्धमिदम जगत। देखिए असल में धर्म का फल क्या है? इतने बड़े धर्मात्मा कश्यप जी और दिति देवी, महान धर्मात्मा, धर्म का फल है सर्वात भाव प्राप्त करना, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार प्राप्त करना, आत्मा अनात्मा का विवेक प्राप्त कर लेना। तो पहले क्या कहते हैं कश्यप जी? कहते हैं कि देखो स्मरण अहो माया बलम विष्णु स्नेह बद्धमिदम जगत, है ना। अदिति देवी की प्रार्थना सुन करके कहा माने कश्यपा ताम स्मयन्यु आह, मुस्कुराते हुए शेख बोले अहो माया बलम विष्णु स्नेह बद्धमिदम जगत। अरे देखो तो भगवान की, विष्णु की माया का कितना महान बल है, माया का बल है ना। स्नेह बद्धमिदम जगत, यह सारा संसार स्नेह से बना हुआ है। अब इनको जो है पुत्रों के प्रति ममता बनी हुई है, ये भगवान विष्णु की माया का बल है, ये कह रहे हैं। कहा कश्यपा प्रथमं तावत् पुत्र स्नेहम त्याजयितुम विस्मय व्याजे नैव तत्वम उपदिशति। पहले कश्यप जी, है ना, देवी अदिति के पुत्र स्नेह को त्याग करने के लिए, त्याजयितुम त्याग कराने के लिए, माने उनको सतर कर रहे हैं कि ऐसा जो है आग्रह तुमको नहीं करना चाहिए, है ना। विस्मय प्रकट करते हुए, आश्चर्य प्रकट करने से उनको लगेगा कि अरे ये ठीक नहीं है, लगता जैसा कह रहे हैं। दूसरे पर जो है उसका उपदेश का असर पड़ना चाहिए ना। तत्वम उपदेशति, तत्व का उपदेश करने लगे। अहोइति, अरे देखो तो भगवान विष्णु की माया का बल, ये सारा संसार स्नेह से बना हुआ है। और जबकि क्वा देहो भौतिको अनात्मा क्वाचात्मा प्रगते परः। देखो यह देह क्या है? भौतिक है, पांच भौतिक देह बना हुआ है, अनात्मा है, आत्मा से अलग है। क्वाचात्मा प्रगते परः, और आत्म तत्व क्या है? प्रकृति से भी परे है।
आत्मा और अनात्मा में कितना बड़ा अंतर है। कस्य के पति पुत्राद्या, इसलिए किस आत्मा के पुत्र पति आदि कौन किसके हैं? ये तो देह रूप है, अनात्मा है, कोई किसी का नहीं। अहमता ममता ही तो अध्यास है, संसार के अनर्थ का मूल है। अहमता ममता, मैं देह हूं, यह मेरा है, मैं मेरा, वही उपदेश कर रहे हैं। कस्य के पति पुत्राद्या मोह एव ही कारणम, किंतु मोह के कारण जो है ऐसी प्रतीति होती रहती है। फिर कहते हैं, है ना, उपतिष्ठस्व पुरुषम भगवंतम जनार्दनम सर्वभूत गुहावासम वासुदेवम जगत गुरुम। देखो देवी, तुम्हारे मन में पुत्रों के प्रति ममता इस प्रकार की बनी हुई है, तो इसके लिए मैं उपाय बताता हूँ। भगवान जनार्दन परम पुरुष परमात्मा की आराधना करो। ये भगवान जनार्दन कौन है? सर्वभूत गुहावासम, जो भगवान सभी प्राणी मात्र के गुहा में निवास करने वाले हैं, वासुदेव कहे जाते हैं, और सारे संसार के गुरु हैं, उनकी आराधना करो, है ना। अत्र अपरितुष्यंतीम प्रत्याह, है ना, तत्व का उपदेश करने पर देखा कि इनकी ममता जो है बड़ी गहरी है, जा नहीं रही है, तो मार्ग बताने लगे कि भाई भगवान की आराधना करो, उपासना करो। उपतिष्ठस्व, द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से। सा विधासते कामान हरिर्दीनानुकंपनः अमोघा भगवद भक्तिर्नेतरेति मतिर्मम। देखो भद्रे, वे भगवान तुम्हारे मन की सारी कामनाओं को संपन्न कर देंगे, क्योंकि वे भगवान श्री हरि दीनों पर अनुकंपा करने वाले हैं। दीनानुकंपिनः, है ना, दीनों के प्रति अनुकंपा करने वाले हैं। अमोघा भगवत भक्तिर्नेतरेति मतिर्मम, भगवान की भक्ति अमोघ है। तात्पर्य कहने का यह है कि यद्यपि और भी प्रयोग हैं, कोई ये पाठ बता देगा, कोई वो पाठ बता देगा, तो और उपाय भी हैं तो जरूर, किंतु उनसे फल मिले न मिले कोई पक्का नहीं है। किंतु भगवान की भक्ति तो अमोघ है। अमोघा भगवत भक्ति नेतरेति मतिर्मम, भगवान की भक्ति जैसी अमोघ है ऐसा दूसरा कोई साधन नहीं है। तब उनको बड़ा प्रसन्नता हुई। नैवं भूत काम प्राप्ति हेतुर देवांतर सेवा प्रसिद्धा, कहते हैं इस प्रकार के संपन्नता की प्राप्ति के देवताओं की आराधना भी तो है शास्त्रों में। कहते हैं हाँ है, किंतु भगवान की आराधना सबसे बढ़ करके है, अमोघ है। अदिति माता पूछने लगी, केनाहं विधिना ब्रह्मन् उपस्थास्ते जगत्पतिम् यथा मे सत्य संकल्पो विदध्यात् स मनोरथम। हे भगवान, आप कृपा करके बताइए कि मैं किस विधि से उन संसार के स्वामी भगवान की आराधना करूं, उपस्थान करूं, है ना, विधान बताइए। यथा में सत्य संकल्पो विदध्यात् सा मनोरथम, ऐसी विधि बताइए जैसा करने से, है ना, वे भगवान मेरे सत्य संकल्प के मनोरथ को पूरा कर दें। मनोरथम विदध्यात्, मेरे मनोरथ को वे भगवान निश्चित रूप से संपन्न कर दें, वह विधान बताइए, तरीका बताइए। यथा च में मनोरथम विदध्यात्, है ना, वह विधि बताइए। आदिशत्वम द्विजश्रेष्ठो विधिम तदुपधावनम आशुतुष्यति में देवः सीदंत्याः सह पुत्रकैः। हे भगवान, अगर कई तरह के विधान हो
तो आप कृपा करके हे द्विज श्रेष्ठ भगवान की आराधना की वह विधि मुझे बताइए, है ना। भले कठिन हो बहुत, आशुतुष्यति में देवा, जिससे कि भगवान जल्दी से जल्दी मुझ पर प्रसन्न हो जाए। सीदंत्याशा पुत्र कई, मैं अपने पुत्रों के साथ बड़ी दुख भोग रही हूँ, क्लेश उठा रही हूँ, इसलिए भगवान जल्दी से जल्दी प्रसन्न हो जाए, ऐसी विधि आप कृपा करके मुझको बताइए। यथा च में आशुतुष्यति, जैसे भगवान जल्दी से जल्दी प्रसन्न हो जाएं, तथा तत्सेवा प्रकार मादिश, उस प्रकार से सेवा का प्रकार आप मुझे उपदेश करें। तब कश्यप जी कहते ठीक है देवी, देखो, हाँ, संप्रदाय पुरस्सर, देखिए साधन भी संप्रदाय पुरस्सर स्वीकार करना चाहिए। क्या क्या कहते हैं, एतन में भगवान पृष्ठः प्रजा कामस्य पद्मजः, यदाहते प्रवक्ष्यामि व्रतम केशव तोषणम। देखो, एक बार मुझको जब संतान उत्पत्ति की इच्छा हुई तो मैं ब्रह्मा जी के पास गया, उनके चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम करके मैंने साधन पूछा, तो उस समय ब्रह्मा जी ने यदाहते प्रवक्ष्यामि, मुझे जो उपदेश किया था वही तुमको मैं उपदेश करूंगा, व्रतम केशव तोषणम। वह ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत मुझे बताया था, पयोव्रत। पयोव्रत नाम का उपदेश ब्रह्मा जी ने मेरे लिए किया था, वही व्रत मैं तुमको भी बताऊंगा। उसी से जो है तुम्हारी वांछा पूर्ण हो जाएगी, है ना। मैं मया पृष्ठः पद्मजो में तद व्रतमाह, मेरे द्वारा प्रश्न किए जाने पर ब्रह्मा जी ने वह व्रत मुझे उपदेश किया था। एतत्ते तव प्रवक्ष्यामीत्यन्वयः, वही व्रत प्रकार मैं तुमको कहने जा रहा हूँ। अब व्रत आरंभ हो रहा है कल।